30 जून सन 1911 को एक बालक ने जन्म लिया जो अपनी कविताओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने वाला था। इस दिन जन्म हुआ था भारत के लोकप्रिय कवि नागार्जुन का। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। संत कबीर के जैसी फक्कड़ शैली में कविताएं लिखने वाले नागार्जुन को हमेशा ही अपनी जमीन और अपनी फक्कड़ता से लगाव रहा। वैद्यनाथ मिश्र के पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। अभावों के मध्य जीवन व्यतीत करने वाले वैद्यनाथ मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई और कुछ दिनों के बाद उन्होंने कोलकाता से अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा कुछ दिनों के लिए अध्यापन कार्य में जुट गए और इसी दौरान उनका मन बौद्ध साहित्य को पढ़ने में लगने लगा। इसी लगाव के चलते नागार्जुन बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथों एवं उनके मूल दर्शन को समझने के लिए श्रीलंका चले गए, जहां पर उन्होंने विद्यालंकार परिवेण से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और फिर कुछ समय बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। नागार्जुन को घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसलिए वे अलग अलग जगहों पर घूमते और प्रकृति की स्मृतियों को सहेज कर नई नई कविताएं रचते। बाबा नागार्जुन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहाँ गया धनपत कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। 1961 में महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर दिल्ली में भव्य तैयारियां चल रही थी। महारानी के स्वागत में भारतीय सेना के जवानों को भी खड़ा किया गया, लेकिन बाबा को ये बात नागवार गुजरी। हजारों कुर्बानियों के बाद जिन अंग्रेजों से इस भारत को आजाद कराया गया था, आज एक बार फिर भारत उन अंग्रेजों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। बाबा ने इस घटना पर लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बलि बलि जाएंगे। दृग दृग में खुशियां छलकेंगी, ओसों में दूबे झलकेंगी। प्रणत मिलेगी नए राष्ट्र के भाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। बाबा नागार्जुन को सत्ता से टकराने वाला कवि माना जाता है। उनकी कविताओं में भारत की गरीब लाचार शोषित जनता की पुकार थी। कभी कभी बाबा का लहजा काफी तल्ख हो जाता था। उन्होंने पंडित नेहरू के बारे में एक बार उन्हीं के सामने कहा था, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। कहीं भूखे सोने वालों के लिए तो कहीं मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बाबा नागार्जुन अपनी आवाज बुलंद करते रहे। 1968 में उन्हें मैथिल काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भारत भारती सम्मान जैसे अनेकों पुरस्कार बाबा की प्रतिभा के कारण उन्हें मिलते रहे। लेकिन इन संबंधों के विपरीत बाबा नागार्जुन का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता में व्यतीत हुआ। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जिनके बारे में लिखा, वे उन्हीं को अर्पित कर गए। विपरीत परिस्थितियों की मार सहन करने वाले बाबा नागार्जुन मानसिक अशांति की मार सहन नहीं कर पाए और अंततः समाज से संघर्ष करते करते बाबा नागार्जुन ने 5 नवंबर 1998 में इस भवसागर की यात्रा को पूर्ण विराम दे दिया।